वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन के अंदर हम डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, प्लस हम डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल काम है। 3 स्टेप है। नंबर 1 डोमेन लेना, नंबर 2 होस्टिंग लेना एंड नंबर 3 इन दोनों को इंटीग्रेट करना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डोमेन ले सकते हो और एक आपका बटन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डोमेन खरीद सकते हो और एक बटन आपको मिल जाएगा जहां पे क्लिक करके आप होस्टिंग खरीद सकते हो। तो डोमेन वाले बटन को क्लिक करके मैं ऑलरेडी यहां पे हूं जहां पे मैं डोमेन ले सकता हूं। अब मुझे जो भी डोमेन चाहिए ये जस्ट मैं यहां पे सर्च करूंगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल डोमेन बनाता हूं, tntdemo.com। देखो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी टेकन है, तो मैं बनाता हूं थिंक एंड थ्राइव, या फिर मैं बनाता हूं, क्या बनाए डोमेन, WP कोर्स दीपक.com। ठीक है, अवेलेबल है। क्या लिया है मैंने? WP कोर्स दीपक.com। राइट, अब इसे सिंपल मैंने किया ऐड टू कार्ट और यहां पे मैंने किया कंटिन्यू टू कार्ट और फ्री डोमेन विद इकोनॉमी इसे नो थैंक्स रखना है। और ये कह रहा है कि प्राइवेसी ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ये बेस्ट है कि आप प्राइवेसी ले लो। अगर आप प्राइवेसी लोगे तो डोमेन खरीदने के लिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो लोगों को दिखेगी नहीं। अगर आप प्राइवेसी नहीं लोगे तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी डिटेल है वो लोगों को दिखेगी। तो मैं प्राइवेसी ले रहा हूं, आपको भी प्राइवेसी लेना है और ये आपको नो थैंक्स रखना है, ईमेल वाला आपको नहीं लेना और सिंपल आपको कर देना है कंटिन्यू टू कार्ट। अब यहां पे देखो 2 साल का आ गया, 1,000 रुपए कुछ आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूं 1 साल। और 1 साल का आप देख सकते हो यहां पे कितना आ रहा है, 510 रुपए। 510 रुपए मुझे देने हैं और ये डोमेन मुझे मिल जाएगा WP कोर्स दीपक.com। ठीक है, तो अभी ये देखो 2 ऑप्शन दे रहा है, साइन इन टू परचेज, न्यू अकाउंट, और आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो। तो आपका नया अकाउंट है अगर, तो आप सिंपल यहां से कर लो क्रिएट अकाउंट। अब अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक एकदम नया अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल वगैरह की डिटेल डाल लो, मुझे ये वाली ईमेल यूज करनी है, तो ये मैं करता हूं कॉपी। नहीं, ये मुझे ईमेल याद नहीं है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। यूजर नेम भी मैं वही बना लेता हूँ, पासवर्ड मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट। ठीक है जी, बन गया। अब आपसे ये अपना रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इंडिया ले लो। इंडिया, फर्स्ट नेम दीपक, लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। और हम एड्रेस डाल देते हैं। आपने फोन नंबर डाल दो, देन आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दो। स्टेट में हम दिल्ली डाल देते हैं, सिटी हम डाल देते हैं न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइजेशन हम डाल देते हैं थिंक एंड थ्राइव,
और इसे कर देते हैं हम सेव। अब देखो आपके पास अब क्या आ रही है, पेमेंट करने की ऑप्शन। तो मैंने ऊपर अपना डिटेल डाल दिया, देन मेरे पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आ रहा है, देन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स और यूपीआई। तो सारे पेमेंट के ऑप्शन है, तो मैं यूपीआई से पेमेंट कर देता हूं। राइट, तो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है यूपीआई, और देन मुझे यहां से करना है कंप्लीट परचेज। राइट, आप देख सकते हो ये कुछ टैक्सेस भी लगा दिए इन्होंने, और टैक्सेस लगाने के बाद ये कुछ 601 रुपए का डोमेन ये हो गया है ना। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, डोमेन के बिना आप काम कर नहीं सकते। राइट, तो इसको मैंने ले लिया है, 601 रुपए ले लेते हैं, और इसको करते हैं कंप्लीट परचेज। यहाँ पे मैंने लिया है यूपीआई। आप चाहो तो यूपीआई के अलावा और भी ऑप्शंस थे, डेबिट कार्ड या वॉलेट, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। मैं यूपीआई ले लेता हूं और मैं कर देता हूं कंप्लीट परचेज। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन डली हुई है, और यहाँ वापस यूपीआई करते हैं, और यहाँ पे मैं अपना जो भी यूपीआई नंबर है मेरा, या वॉलेट का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ चाहो तो पेटीएम से देख लो, पेटीएम ऑप्शन है। यस, तो पेटीएम का ऑप्शन है, तो मैं पेटीएम से भी पेमेंट कर सकता हूँ। राइट, तो आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, मैं पेटीएम से नहीं कर रहा। इसे कर देते हैं रीट्राई, और मैं यूपीआई से कर देता हूँ। अपना यहाँ पे आप यूपीआई लिखो और मेक पेमेंट। अब आपको यूपीआई एक्सेप्ट करना है, मैं यूपीआई एक्सेप्ट करता हूँ, और देन ये पेमेंट हो जाएगी। ओके, तो पेमेंट डन कर दिया मैंने। अभी आपको दिखने लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये लोड हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा आपको GoDaddy पे इसकी कॉन्फर्मेशन आ जाएगी कि भैया पेमेंट हो गई है। पेमेंट ऑलरेडी डन हो गई है, बट ये थोड़ा लोड हो रहा है अभी फॉर सम रीजन। ओके, सो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, पेमेंट हो गई है। अब हम यहाँ से देखो ऑप्शन आ रहा है मैनेज माई डोमेन्स, तो मैं यहाँ से क्लिक करके वापस चला जाता हूँ। तो इसको करते हैं बंद। ये रहा मेरा डोमेन wpcoursedeepak.com। ठीक है, बहुत है सिंपल। तो ये तो पहला काम था, जो कि है डोमेन लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे GoDaddy का मेल भी आ गया है। अब अगला काम क्या है, होस्टिंग लेना। राइट, डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी जरूरी है अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो मैं पर्सनली जो मेरी खुद की वेबसाइट है deepaksinghmarketing.com, उसके लिए मैं रीसेलर क्लब की ही होस्टिंग यूज करता हूं, और रीसेलर क्लब की होस्टिंग जो है बहुत ही अच्छी है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। अब हम खरीदते हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग देखो बहुत अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, जब आप एकदम नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आप एकदम नई वेबसाइट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट विद शेयर्ड होस्टिंग। वो सस्ती होती है, और बहुत कम प्राइस में आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो यहां देख सकते हो आप शेयर्ड होस्टिंग का ऑप्शन है। तो मैं अगेन ये होस्टिंग लेने का जो क्लिक है, होस्टिंग लेने का जो यूआरएल है, वो नीचे आपको बटन होगा जिसपे लिखा होगा क्लिक हियर टू गेट होस्टिंग। उसको आप क्लिक करोगे तो आप यहां पे आ जाओगे, और यहां पे आके आपको क्लिक करना है शेयर्ड होस्टिंग पे, जहां पे मैंने क्लिक किया था। अब देन देखो यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, बड़े सस्ते सस्ते प्लान है। देखो एक प्लान क्या है, पर्सनल। पर्सनल में आप एक डोमेन होस्ट कर सकते हो, एक डोमेन आप यूज कर सकते हो। मतलब एक होस्टिंग अगर आप प्लान लोगे, और अगर आपके पास 3 या 4 आपको वेबसाइट्स बनानी है, तो आप इसी प्लान के अंदर आप बना सकते हो। अगर आप बिजनेस लोगे, तो आप एक होस्टिंग के अंदर 3 डोमेन बना सकते हो, और अगर आप प्रो लोगे तो आप एक होस्टिंग के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो। राइट, तो मैं क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी मल्टीपल होस्टिंग है जो मैं ऑलरेडी यूज करता हूं, बट क्योंकि मुझे आप लोगों को एकदम दिखाना था कि कैसे स्क्रैच से परचेज करते हैं,
तो मैं खरीद रहा हूं पर्सनल वाली, नॉट बिजनेस वन, राइट। मैं ले रहा हूं पर्सनल वाली, आप चाहो तो बिजनेस या फिर आपका प्रो भी ले सकते हो, राइट। और पर्सनल में देखो क्या है, पर्सनल में आप बस 1 साल का ले सकते हो, डायरेक्टली आपको कितने दिन का मिलता है, 1 साल का। जबकि अगर आप बिजनेस लेते हो तो बिजनेस में आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, और अगर आप प्रो लोगे तो अगेन आप प्रो में भी 3 मंथ्स का ले सकते हो, ठीक है। तो आई विल रेकमेंड कि आप लोग बिजनेस ही लें, ठीक है, आप लोग बिजनेस ही लें। और टू स्टार्ट विद बिजनेस क्यों लें, क्योंकि इसमें देखो एक तो ऑप्शन है आपके पास 3 डोमेन का, ठीक है, आप 3 डोमेन्स ले सकते हो। तो फ्यूचर में अगर आपको और वेबसाइट्स भी बनानी होंगी तो आप इजीली बना सकते हो इसी पे, आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको सिंपल यहां आना है बिजनेस में, और अगर आपको 3 मंथ वाला लेना है तो आप 3 मंथ ले लो, अगर आपको 6 मंथ वाला लेना है आप 6 मंथ ले लो, अगर आपको 1 ईयर लेना है तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर, अगर उससे ज्यादा का आप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज यहां पे 3 मंथ्स लेते हैं और इसे करते हैं सिंपल बाय नाउ। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, देखो ये 2 ऑप्शन दे रहा है, आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, दूसरा आई वांट टू बाय अ न्यू डोमेन नेम। तो हमने अभी डोमेन खरीद लिया है, तो आपको क्लिक करना है पहले पे, आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, और आपको अपना डोमेन नेम यहां से कॉपी करना है, और यहां पे आपको अपना डोमेन नेम पेस्ट करना है, और ये आपको अनचेक कर देना है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इन्हें आपको अनचेक करना है, और देन आपको करना है कंटिन्यू टू चेकआउट, राइट। कंटिन्यू टू चेकआउट पे आना है आपको, आप देख लो यहाँ पे 3 मंथ्स है, और ये ऑटो रिन्यू है ना, तो इसको ऑटो रिन्यू को आप हटा दो, आप सिंपल इसे कर दो प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। वन टाइम पेमेंट देनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे भी देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है एग्जिस्टिंग यूजर और एक है न्यू यूजर, ठीक है। तो हम बना लेते हैं न्यू यूजर, क्रिएट एन अकाउंट, देन अगेन आपको अब ये सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पे भर देते हैं डिटेल्स, और एड्रेस भर देते हैं 4A/14 तिलक नगर, कंपनी नेम थिंक एंड थ्राइव, सिटी दिल्ली 18, वेबसाइट ओनर स्टेट दिल्ली, ईमेल था हमारा, देखो ये GoDaddy से ईमेल आई है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, और ये रहा मेरा ईमेल, यहाँ डाल देते हैं ईमेल, और यहाँ मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर, और यहाँ डाल देते हैं पासवर्ड, फ़ोन नंबर लिख देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, हो गया। अब देखो पूछ रहा है पेमेंट मेथड, वही बड़े सारे ऑप्शन है फिर से, सीसी एवेन्यू, ये जो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वापस ले लेता हूँ यूपीआई और कर देता हूँ पे ऑनलाइन सारे। तो हम वापस जाते हैं यूपीआई, और पेटीएम यूपीआई है मेरा, तो ठीक है, मैंने अपना यूपीआई आईडी डाल दी, और मेक पेमेंट, और इसे कर देता हूं मैं पे, ये हो गई पेमेंट, ठीक है जी, पेमेंट हो चुकी है। अभी ये रीरूट कर देगा मुझे, ओके। देखो अब इसने रीरूट कर दिया, कंटिन्यू टू मैनेजिंग ऑर्डर्स, चले जाते हैं हम। अब देखो मेल आई होगी मेरे पास 4-5 रीसेलर क्लब की, ये देखो आ गई कॉन्फर्मेशन, और प्लस ये एक मेल आई होगी, देखो ये वाली मेल, कंप्लीटेड एडिशन ऑफ मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग, इसके अंदर आपका देखो आपके नेम सर्वर होंगे, ये जो मेल आई होगी ना,
ध्यान से देखो, इस मेल को स्टार कर लो, रीसेलर क्लब सेल्स, इसके अंदर आपका है, आपके अंदर देखो नेम सर्वर है, ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड ये सारी चीजें हैं। ये वाली मेल आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है, ये मेल आपको ध्यान से रखनी है। अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम हम करेंगे, हमने जो डोमेन लिया है उसका हम नेम सर्वर चेंज करेंगे, ठीक है, हमने जो डोमेन लिया है उसका हम नेम सर्वर चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम जाएंगे अपने डोमेन पे, इधर जाएंगे हम डीएनएस पे, या फिर एक बार डोमेन्स पे जाओ और जाओ आप ऑल डोमेन्स पे, और ये आ रहा है, इसको क्लिक करो, जो आपका डोमेन है, जो मेरा डोमेन है वो नजर आ रहा है, उसको मैंने किया क्लिक, और ये आ रहा है मैनेज डीएनएस, मैंने किया इसे क्लिक, और देखो यहां पे आ रहा है नेम सर्वर, इसे हम करेंगे चेंज। मैं दोबारा करके दिखा देता हूं एक बार, मैं गया डोमेन पे, ऑल डोमेन्स, और देन मैंने ये डोमेन नेम को क्लिक किया, और देन मैंने किया मैनेज डीएनएस, और देन आ रहा है नेम सर्वर, ये मैंने किया चेंज, डिफॉल्ट है, इसको मैंने किया कस्टम, और यहां पे देखो जो मेल आई है ना आपके पास, यहां पे नेम सर्वर है, तो पहला नेम सर्वर लिया आपने और यहां पे डाला, देन आपने लिया दूसरा नेम सर्वर, यहां से उठाया आपने, मेल के अंदर है देखो नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2, तो पहले मैंने नेम सर्वर 1 डाला, अब मैंने नेम सर्वर 2 कॉपी किया, वो डाला, और ये किया मैंने सेव, ठीक है। अब ये नेम सर्वर मैंने चेंज कर दिया है। कई बार ये नेम सर्वर चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है ताकि अपडेट हो जाए। फिर अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि हम अपने सी पैनल में जाएंगे और वहां जाके हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आज के लेसन में इतना ही रखते हैं। आपने आज क्या किया, डोमेन खरीदा, देन होस्टिंग किया, होस्टिंग खरीदा, देन जो आपका नेम सर्वर था जो कि आपको मेल में मिला था, वो नेम सर्वर उठा के आपने अपने डोमेन नेम में जाके नेम सर्वर चेंज किया। अब कल का काम क्या होगा हमारा कि हम अपने सी पैनल में लॉग इन करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।